इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन बना है उसका। इससे पीछे जितने भी प्रश्न का डिस्कशन किया गया, इससे पीछे जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटवारी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंट है, तो उस समय ये था 8.04%, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ये हो जाएगा 8.60%। तो अभी के अनुसार अगर पूछे तो 8.60% हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है, तो इसमें बिहार का जो स्थान है ये प्रथम है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है। और टोटल अगर पूछ ले तो बिहार का टोटल साक्षरता दर है 61.8%, ठीक है, जो लोएस्ट है, न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61.80%। और इसके अनुसार ये आंसर आपका बनता सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 5 नंबर का है बिहार में साक्षरता दर का परसेंट क्या है, तो इसका कितना हो जाएगा 61.80%। क्वेश्चन नंबर 6 का है बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि क्या थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अभी अगर करंट में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिहार में 2001 से लेके 2011 के बीच जनसंख्या का परसेंटेज जो है ये है, देखिए 2001 से लेके 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.42% है। तो अभी के अनुसार क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखें 25.42%। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या अभी बिहार में है 10,40,99,452, जिसको 10.41 करोड़ भी बोल सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही है। तो जिसमें ग्रामीण क्या था कि 1991 में संयुक्त बिहार जो झारखंड सहित की कुल जनसंख्या जो थी ये 8.637 करोड़ था, जिसमें ग्रामीण जो था 7.502 करोड़ था तथा शहरी जो है 1.135 करोड़ थी। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि 1991 में जनगणना शहरी जनसंख्या का परसेंटेज जो था वो 13.14% था, लेकिन इसको 2011 की जनगणना के अनुसार अप टू डेट करने का ज़रूरत है। एक बार आप इसको गूगल का सहायता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शहरी हो जाएगा 20 और ग्रामीण हो जाएगा 80। ये उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रामीण हो जाएगा 80 और शहरी हो जाएगा 20। लेकिन ये भी आंकड़ा क्वेश्चन पीछे का है, इसको गूगल एक बार आप जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.44%, इससे बढ़ा ही होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है, तो इसमें बिहार का भारत में प्रथम स्थान है और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा, फर्स्ट पे आ जाएगा। देखिए इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली है
इसको और डिटेल में देखिए कि यह राज्य के दृष्टिकोण में प्रथम स्थान है, जबकि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में की सूची में 6ठे स्थान पर। इस दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर दिल्ली है। 11 क्या प्रश्न का उत्तर दिया गया है यार, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं 12 नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवहर में। और कितना है? तो 1880 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में बिहार की जनसंख्या, तो तीसरी सबसे अधिक हो जाएगा। फर्स्ट पे यूपी, सेकेंड पे महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे बिहार। डिटेल यहाँ दिया गया है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र ही होगा। अभी के अनुसार ही महाराष्ट्र ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा। कितना है? 918। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें जो है मुंडा जमुई, ये इसमें सही नहीं है। तो मुंडा जनजाति जो है बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती है। कहाँ? जमुई में नहीं होकर क्या हो जाएगा? बक्सर और रोहतास जिले में। जमुई में कोरा जनजाति जो है पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। कितना है टोटल? 1021। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 19 नंबर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा उत्तर। गोपालगंज 67 पीटी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74%। और अभी के अनुसार अगर पूछे तो इसका भी ध्यान रखें 74% होगा। तो उसके अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या जो है ये लोहरदगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो तत्कालीन बिहार में अगर पूछ ले तो वर्तमान में बिहार में सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा शेखपुरा का। तो इसी उत्तर आप ध्यान क्वेश्चन को अप टू डेट कर लीजिए। शेखपुरा। कुछ मिसलेनियस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं, इसके बाद बिहार स्पेशल का सभी क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ इसमें सीमा साझा जो नहीं करता है वो है पूर्णिया। और नेपाल के साथ कौन कौन जिला सीमा साझा करता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। कौन कौन जिला हो जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद आ जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार के नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो है वर्ष 2016 में, और तथा महाबोधि विहार या मंदिर बोलिए 2002 में, दोनों को ही यह स्थान दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006 से लेके 7 में। और इस साल जो 2021 से 22 में इस श्रृंखला का आर्थिक सर्वेक्षण का 16वां प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदाय का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है ये देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। बाढ़ 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। और बिहार में कहाँ पे है? तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है पटना बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 6 नंबर का रहा है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स जो है 4 मिलियन तथा थॉमसिन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 भी सही हो रहा है, 4 भी हो रहा है, ये सभी उत्तर इसमें सही हो रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो हो जाएगा ये हो जाएगा छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग दो असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। तो इसके अनुसार उत्तर बन जाएगा इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वर्तमान बिहार में अनेक विमान कंपनियों द्वारा जो है बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिको, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, ये सब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में यह स्थित है। 118 फीट देखिए बिहार में राजगीर में पहाड़ियों में 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। और वैशाली में शांति स्तूप की ऊंचाई जो है 38 मीटर यानी 125 फीट है एवं चौड़ाई जो है 36 मीटर 118 फीट है। तब गुंबद का व्यास जो है 20 मीटर यानी 65 फीट के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ये जो विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना हवाई देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जो है इस स्थलों से जुड़ा हुआ। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू कश्मीर, काठमांडू, नागपुर, रांची, ये सब जो है से जुड़ा हुआ। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे।
लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और इसके अंतर्गत जो है सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जो पहले मुगल सराय के नाम से था तथा धनबाद मंडल इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो कहाँ कहाँ फैला है? तो बिहार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये थे पुरुलिया से और इसके विषय में डिटेल दिया गया है, यहाँ आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। तो ये जो है प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था, इसका डिटेल यहाँ दिया गया है, यहाँ आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है ये है अंटार्कटिका पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तिलक के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर 22 का पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार इसमें दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, यहाँ डिटेल दिया गया है, आप एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 24 का है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया? तो नेल्सन मंडेला को यह जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 25 का है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें एक ही कथन सही नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी। तो ये बैठक जो है हुआ था मैड्रिड में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसका देखिए, ये है नकोजी ओकांजो इवेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो ये 1948 में एस्टेब्लिश इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 29 पे, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, तो ये भद्रा नदी पर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा इसका? थाईलैंड, म्यांमार आदि। एक मिनट, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 31 का है, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 करोड़। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश। 32 का रहा है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, और दूसरा स्थान पर रसिया।
क्वेश्चन नंबर 33 का है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये बैडमिंटन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 का है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 35 का है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, तो इसका लेखक थे अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का भारत की राष्ट्रीय स्थानीय है, तो सही हो जाएगा बाघ। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 का है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आ जाइए, इसका उत्तर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता जो है 1.5 लाख तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है भारत का ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा गुजरात में स्थित है और जिसकी दर्शक क्षमता जो है 1.32 लाख है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा गया है, तो ये लिखा गया है नीरज सी चौधरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है अनीता रेडिक किसकी लेखक है? इसका उत्तर देख लीजिए बिजनेस एज यूजुअल। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ये जो है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और भारत में क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 44 का है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में द्वारा बोला जाता है, वो भाषा क्या है? यानी कि वह भाषा जो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोला जाता है वो भाषा क्या है? देखिए इसका डिटेल डिस्कशन यहाँ किया गया है, यहाँ आप देख लेना उत्तर में। बंगाली जो है सेकेंड स्थान पे दिया गया है 8.1%, तेलुगु उसके बाद 7.19%, मराठी है, उसके बाद तमिल है, उर्दू, फिर गुजराती। क्वेश्चन नंबर 45 का यूनेस्को की कार्य भाषाएँ हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, फ्रेंच और रसियन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का है द मूर्स लास्ट साई के लेखक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शास्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था वर्ष, तो ये 1987 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो है बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 53 का है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 54 का जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। ये जो है महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए, एक वयस्क हाथी का भार लगभग होता है। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 किलोग्राम। और यहाँ दिया गया है 2000 से 5000 किलोग्राम तक इसका वयस्क हाथी का वजन जो है होता है। और भी डिटेल है, यहाँ आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 56 का रहा है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं। किस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, समझ में नहीं आता रहता है। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये सब क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाएगा। 57 का रहा है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, ये थे हरगोविंद खुराना एवं एस चंद्रशेखर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि वह कौन एकमात्र भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था। तो ये दिया गया था स्वराज पाल को। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कारक जो है राइट ब्रदर्स को माना जाता है। ये ऑप्शन सही है। 61 का रहा है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। 64 पे आ जाए, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो ये अल्बानिया की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 65 का रहा है, कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन के आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। ये बी साराभाई को जाता है श्रेय। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो सही उत्तर हो जाएगा खरूस देश पाकिस्तान। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 69 का रहा है कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। और भी है, यहाँ दिया गया है, आप एक बार डिटेल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है। ये जो आंदोलन है पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयन पक्षी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीवी। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन क्या है, वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय शिक्षा में के कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। स्टार टीवी का मालिक कौन है। किस टाइप का पहले क्वेश्चन पूछा जाता था यार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपर्ट मर्डोक। क्वेश्चन नंबर 75 का पंचशील की मुख्य विशेषता है। पंचशील की मुख्य विशेषता है तो ये देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 76 कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो ये 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है विश्व के में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया जा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगलौर को, जो अब बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था? तो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, सही कथन इसमें से चुनना है। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है ट्रायम्फ ऑफ द रिपीट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है? तो इसका सही उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 86 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? 67 पीटी में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 90 कर नौकरशाही का कार्य है? नौकरशाही का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता प्रदान करना, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिपीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने का प्रथम कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन, ये ऑप्शन सही है। 92 करा कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर को। क्वेश्चन में आगे देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थी पटना की। क्वेश्चन नंबर 94 करा श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। और क्वेश्चन नंबर 95 करा श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ये श्रीमती राम प्यारी। और क्वेश्चन नंबर 96 करा है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, तो इसके कारण जो है सूर्य ग्रहण होता है। 97 कह रहा है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। तो टोटल हमने बिहार स्पेशल का सभी सेगमेंट का डिस्कशन कर लिया। सभी सेगमेंट कहने का मतलब ये है कि बिहार का भूगोल, कृषि उद्योग एवं विविध के प्रश्न, इतिहास का प्रश्न, जनसंख्या एवं नगरीकरण और कुछ मिसलेनियस जो प्रश्न था उसका डिस्कशन कर लिया। तो बिहार स्पेशल आपका टॉपिक हो गया ख़त्म। इसके बाद आपको वीडियो जो मिलेगा वो साइंस का मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद आपका बचा हुआ ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद इकोनॉमिक्स। अगर इस चैनल पर अवेलेबल नहीं हम करवा पा रहे हैं तो कहीं से आप ज़रूर ज्योग्राफी, पॉलिटी और
इकोनॉमिक्स का ज़रूर मास्टर वीडियो देख लेना, ठीक है। वैसे हमने साइंस का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो 3 टॉपिक का डिस्कशन आने वाला समय हम कर लेंगे, ज्योग्राफी का और उसके बाद पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का। करंट का भी डिस्कस हमने कर ही लिया है। तो मिलते हैं नया टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।